इस वीडियो में करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं सर्कल्स का, है ना। कौन सा चैप्टर? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जितने भी एरिया सर्कल में निकाले जाते हैं हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ सर्कल की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, शेप्स शेप्स में ब्लैंक सर्कल लेते हैं ना। ये आ गया हमारा सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया। इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल सेंटर क्या है? सेंटर पॉइंट है ओ। तो अगर हम सर्कल का फॉर्मूला देखें, एरिया का, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। ये तो सबको मालूम ही होगा। अब यहाँ पे आर क्या होती है? सेंटर पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी एक लाइन जाएगी तो वो क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, तो ये रेडियस है। लेट से ये पॉइंट ए है और मैं एक रेडियस यहाँ बना देता हूँ, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सर्कल, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सर्कल में एक और चीज निकालते हैं हम। ये सर्कल की ये जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ, ठीक है, कि ये कितनी लंबी है। तो इसकी लेंथ क्या कैसे निकालते हैं? इसकी लेंथ को बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर। ठीक है, और पाई को हम 22/7 कंसीडर करते हैं, और कभी कभी 3.14 करते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम 22/7 यूज करते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया होता है 3.14 तो 3.14 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्कल के बारे में। अब सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। अब ये पूरे सर्कल का एरिया है, अब सर्कल के कुछ पार्ट्स भी बनते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, ये रेडियस, दो रेडियस है, ए ओ और ओ बी, है ना। रेडियस क्या क्या है सर्कल की? रेडियस ओ ए एंड ओ बी दोनों बराबर होंगी, दोनों रेडियस है। ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है सर्कल की। अब ये दो रेडियस के बीच में एक ये एरिया बन रहा है ना, दो रेडियस और एक आर्क। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूं, ये बीचों बीच, यहाँ पे ये पी पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये एक आर्क बन रही है ए पी बी। अच्छा, तो आर्क क्या होता है? पहले आर्क बताता हूँ। ये पूरा सर्कल की जो बाउंड्री है ये सरकमफ्रेंस कहलाती है। ठीक है, ये पूरा सर्कल की बाउंड्री है। अगर इसका कोई भी पार्ट, सरकमफ्रेंस का कोई भी छोटा पार्ट, हिस्सा, आर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल है और इसका एक हिस्सा है ए पी बी, है ना। सिर्फ इतना सा ए, यहाँ पे पी, यहाँ पे बी, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर्क। ठीक है, क्या कहलाएगा? आर्क। अगर हम देखें ये ए पी बी, इसके पीछे भी तो बचा ये हिस्सा, है ना, ये वाला, ये भी तो बचा, है ना। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें क्यू, तो ये क्या बना? ए क्यू बी। ठीक है, हमने ये वाला पार्ट हटा दिया, तो ये भी तो एक आर्क कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी? आर्क। मतलब सरकमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, बस इन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं।
जो छोटा वाला हिस्सा है वो कहलाता है माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो कहलाता है मेजर आर्क। ठीक है, ये दो पंगे हैं। अब इसमें ना सरकमफ्रेंस, पूरे सर्कल की जब बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर। लेकिन अब ये आर्क की भी तो लेंथ निकालनी पड़ सकती है, तो उसमें क्या यूज करेंगे? ठीक है, उसमें आ जाता है हमारा थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या होता है? थीटा वो होता है जो दो रेडियस कनेक्ट हो रही हैं, जो दो रेडियस हैं उन दोनों के बीच का एंगल कहलाता है क्या, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। और थीटा को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जीरो टाइप का बना देते हैं। ठीक है, उसके बीच में एक लाइन लगा देते हैं, थीटा। ठीक है, तो मतलब जो एंगल दोनों रेडियस बना रहे हैं आपस में, उसको कहते हैं हम थीटा। तो अगर लेट से ये वाली आर्क निकालनी है हमें, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सिर्फ आर्क आर्क ये वाली आर्क निकालनी है। ठीक है, ये लेट से थीटा ये वाला हो गया, ये O है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये A है, ये B है। तो मैंने ये सर्कल का सिर्फ ये वाला हिस्सा बनाया है। तो इसमें ए पी बी की लेंथ निकालनी है अगर हमें, तो ये पूरे सरकमफ्रेंस तो नहीं है ना, ये तो सरकमफ्रेंस का एक सिर्फ हिस्सा है। और ये हिस्सा हम कहाँ कैसे निकालेंगे, इस थीटा की मदद से। ठीक है, जितना इन दोनों के दोनों रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है इसकी मदद से। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, 2 पाई आर। तो क्या होती है भाई, पूरी सरकमफ्रेंस होती है, लेकिन हमें पूरी थोड़ी ना चाहिए, हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए। हमें कितनी चाहिए, जो दो रेडियस के बीच का एंगल बना रही है। ठीक है, तो दो रेडियस के बीच का एंगल कौन बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे, पूरा पूरा एंगल कितना बनाता है सर्कल, पूरी जब सरकमफ्रेंस घूमती है गोल तो कितना एंगल बनाती है, 360 बनाती है। ठीक है, तो थीटा बाय 360 करने पे जितना यहाँ एंगल बन रहा है और जितना पूरा सर्कल बनाती है, ठीक है, वो अपॉन में करने पे उसका पार्ट आ जाएगा कि इतना एंगल आ जाएगा कि कितना एंगल है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पाई आर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा बाय 360 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 पाई आर से, तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकल जाती है। ठीक है, अब क्या होगा अगर हमें मेजर आर्क निकालनी हो, तो मेजर आर्क निकालने के लिए थीटा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थीटा किसको मानेंगे, ये वाले को। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, बस ये फर्क है दोनों में, और फॉर्मूला सेम लगेगा दोनों में। ठीक, तो ये तो हमने की किसकी बात, आर्क की बात। अब कर लेते हैं हम एरिया की बात। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आता हूं। ठीक है, अब करेंगे हम एरिया की बात। तो सेम, सेंटर ओ। ठीक है, क्या बनाया था हमने, ये बनाई थी एक रेडियस, लेट से ये ए है, और ये बनाई एक, ये बी है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एक ये पॉइंट बना देते हैं यहाँ, ये पी आर के ऊपर। ठीक है, तो अब मान लो ये पूरे सर्कल का एरिया तो हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो अगर हमें ये वाला एरिया निकालना हो, ठीक है, ये पूरे सर्कल का नहीं, कौन सा, सिर्फ इतना सा, ये दो रेडियस और ये आर्क के बीच का एरिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, सेक्टर। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इसको तो सेक्टर कहते हैं, तो एक और सेक्टर हुआ ना यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, अगर मैं ये इसी चीज को दोबारा से बना दूं, ओ, ठीक है, ये ए, यहाँ पी, और ये बी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पीछे वाला भी तो बन रहा है, ये भी तो क्या है, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है। ये कौन सी आर्क है, ये क्यू है, ए क्यू बी। तो यहाँ पे भी तो बन रहा है एक सेक्टर, इसको भी तो कहेंगे सेक्टर। फर्क क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर। कौन सा सेक्टर,
माइनर सेक्टर, और बड़े वाले सेक्टर को बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है? सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो जो एरिया होता है दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया मिला के जो बनता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो सेक्टर बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा होगा तो मेजर सेक्टर, छोटा होगा तो माइनर सेक्टर। ठीक है, तो अब इनके बीच का हम एरिया निकालते कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बात वही ध्यान रखनी है, कौन सी वाली? थीटा वाली। ठीक है, जब लेंथ ऑफ आर्क निकाली थी तो क्या लगा था? थीटा लगा था। तो यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ पे हमें याद क्या रखना है? किसका फॉर्मूला? पूरे जब सर्कल का हमें एरिया निकालना होता है तो क्या यूज करते हैं? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यूज होगा, लेकिन हमें पूरे सर्कल का नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इतने पार्ट का निकालना है। इतने पार्ट का निकालने के लिए सिर्फ हमें थीटा क्या यूज करना पड़ेगा? इतना यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ हमें इतना थीटा यूज करना है। अगर पूरे सर्कल का निकालना है तो हम 360 यूज करेंगे, है ना? 360 बाय 360 तो वो पाई आर स्क्वायर बन जाता है। लेकिन हमें सिर्फ इतने निकालना है, दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया है वो निकालना है, तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल हमें चाहिए होगा, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। तो हम थीटा अपॉन में पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ इतने पार्ट का आ जाएगा, इक्वल मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेक्टर का एरिया, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर के लिए भी यूज होता है, माइनर के लिए भी यूज होता है, लेकिन बस क्या फर्क होता है? थीटा चेंज हो जाता है। वहां पे थीटा क्या यूज होगा? थीटा लगेगा ये वाला मेजर के लिए। ठीक है, थीटा ये वाला यूज करेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई किसकी? सेक्टर की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम सेगमेंट की। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बचती है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, इसको भी नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम एक और बात। ये मान लेते हैं सेंटर है, ये मैंने एक कॉर्ड खींची। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, सेंटर जो सर्कल को कोई भी लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करती है वो कॉर्ड कहलाती है ना, लाइन सेगमेंट होती है। तो ये सर्कल का सेंटर, सेम चीज मैं यहाँ भी बना रहा हूँ, ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी है कॉर्ड, लिख देते हैं यहाँ पे। ए बी क्या है? कॉर्ड है, ओ सेंटर है। अब देखो, अब यहाँ पे ये कॉर्ड और ये आर्क है ना, ये मैंने क्या किया? पी, और इस वाले के लिए हम दूसरी तरफ क्यू मानते हैं। ठीक है, तो क्यू, तो ये कॉर्ड ए बी और ये आर्क ए पी बी, यहाँ पे ये एरिया बना रही है। देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये बना रही है। अब इस एरिया को हमें निकालना होता है। इस एरिया को पहले तो कहते क्या है? इस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सेगमेंट। इसको कहते हैं पार्ट। इसका सर्कल पूरा सर्कल है, लेकिन हमें सिर्फ इतना सा चाहिए, तो इसको हम कहेंगे सेगमेंट। अच्छा, अब ये सेगमेंट हो गया तो इसके पीछे वाला भी तो बचा, ये भी तो बचा, ये। ठीक है, अगर हम पूरे सर्कल में से ये बड़ा वाला ले लें और ये छोटे वाले को छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ये वाला ले लें, तो ये भी तो ए बी कॉर्ड और ए क्यू बी आर्क के बीच में बन रहा है एरिया। ठीक है, इसको भी बोलते हैं सेगमेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको, ये बड़ा वाला सेगमेंट है तो इसको बोल देते हैं मेजर सेगमेंट,
और ये छोटा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। चीज तो सेम है ना। ये भी कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है, ये भी कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, बस फर्क क्या है, ये कॉर्ड और छोटी आर्क के बीच का एरिया है तो माइनर सेगमेंट, ये कॉर्ड और बड़ी आर्क के बीच का एरिया तो मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना सेक्टर किससे बनता है, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया सेक्टर कहलाता है, और कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, एरिया बिटवीन chord and arc is called segment। ठीक है, क्या कहलाता है, सेगमेंट। अब वो डिपेंड करता है कौन सी आर्क है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि माइनर सेगमेंट है कि मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ड्रॉ करनी पड़ती है कुछ लाइंस। ठीक है, अगर मैं ये ओ से ए पे लाइन मिला दूं तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, अगर ओ से बी पे मिला दूं तो ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ओ ए बी क्या बन जाता है, एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ओ ए बी हम देख सकते हैं क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि ओ ए पी बी, ओ ए पी बी एक क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, है ना, माइनर सेक्टर। तो हमें इसका जो सेगमेंट का एरिया है ना, ये निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें सेक्टर का एरिया निकाला, पूरा आ गया ये पूरा, इसमें से हम अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो ये बच जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये करना पड़ता है कंबाइन करके दोनों। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओ ए पी बी, इसमें से माइनस करना पड़ता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर तो आप लोगों को पता है क्या होता है, क्या होता है, अभी ऊपर देखा ना, थीटा अपॉन 360, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा, और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बनेगा, है ना, ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल कौन सा बनता है, अगर मैं ट्रायंगल यहाँ बना लूं ये, ठीक है, लेट से यही वाला ट्रायंगल है, ये मैंने सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल बनाया है, तो ओ ए बी ये ट्रायंगल है, ये आर है, ये आर है। ठीक है, दो रेडियस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर होती हैं, तो ये एक ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या होती है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, तो एंगल भी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आइसोसेलेस का ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आप याद रखो सको तो बहुत अच्छा है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में ए स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये साइन थीटा कहाँ से आया, ये आया ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, साइन थीटा मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बना होगा वो थीटा कहलाएगा, और उसकी साइन की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पे। और ये ए क्या है, ए वो वाली साइड होगी जो इक्वल साइड है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो ये इक्वल साइड हमारी यहाँ पे आर है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो अगर हमें सेगमेंट इसको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमें ये इस सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होने वाला है, तो इसको याद रखो। अच्छा है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना, मैं एक्सप्लेनेशन भी बना दूंगा। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एक दो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पे जो यूज होंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर निकल जाएंगे।
बिना इसके, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल देखें, ये आइसोसेलेस बन रहा है, आइसोसेलेस के अलावा ना और भी ट्रायंगल बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। ठीक है, एक मिनट, चला ऊपर से ट्रायंगल, ये सर्कल ले लें। अब यहाँ पे और कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं। लेट्स से ये सेंटर है, ये बनाया मैंने एक रेडियस, और ये बनाई एक रेडियस बी। ठीक है, मान लो थीटा दिया है 60 डिग्री। कितने दिया है थीटा? 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट एंगल ही लिख देता हूँ। ठीक है, थीटा कितना दिया हमें? 60 डिग्री दिया। 60 डिग्री दिया है, तो अब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी की, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अब ये बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों जब साइड इक्वल होती हैं तो इनके सामने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इक्वल टू एंगल बी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल है, तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी होगा। अब ए इक्वल टू अगर बी है, और अगर हम ओ ए बी में, ओ ए बी ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम किस में यूज कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ए ओ बी में बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमें देखो ओ एंगल तो दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, प्लस ए, और प्लस मैं बी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बी और ए क्या है? बराबर है, तो दोनों की जगह मैंने ए लिख दिया। इसकी जगह तो ए है ही, इसकी जगह बी ए लिख दिया, इक्वल टू 180। अब यहाँ पे इसको उधर भेजना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 60, यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये ए और ए दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2a। दोनों प्लस होंगे तो बन जाएंगे 2a, और ये 60 डिग्री इधर आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये 2a इक्वल टू 180 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा? 120। अब ये a यहाँ पे जो 2 के साथ है मल्टीप्लाई में है, तो 2 इक्वल टू के उधर भेजेंगे, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 2 6 बार में 12, तो यहाँ से हमारा एंगल ए कितना आ गया? 60 डिग्री। एंगल ए आया 60, तो बी भी तो बराबर है ए के, तो बी भी कितना आ जाएगा? बी भी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और सी क्या है? सी तो पहले से ही 60 डिग्री गिवन है, सी भी क्या है? 60 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओ कि 60 डिग्री तीनों एंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? ओ ए बी क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर एक एंगल 60 है तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा? थीटा वाला एंगल 60 हो तो, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों भी 60-60 के होंगे। ठीक है, तो जब ये एंगल 60 दिया हो थीटा आपको, तो आपको इस तरीके से इक्विलेटरल प्रूव करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये अगर 60 हो तो हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा?
बाकी जो इससे पहले वाला फॉर्मूला आया था आइसोसेलेस वाला, वो तो हर किसी में यूज हो सकता है, ठीक है, वो इसमें भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वाइट इजी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एक और की, ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, वही बीच में सेंटर, लेट्स से ये है ए एंड ये है बी, और जो ये ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी, इस बार यहाँ पे एंगल बना है कितना, 90 डिग्री, थीटा इस बार कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ओ ए बी कौन सा है, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल का तो फॉर्मूला सबको पता होता है, ठीक है, राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तब ये लगता है हमारा, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों फॉर्मूले बता दिए, ठीक है, सेगमेंट कैसे निकालते हैं, सेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के। थैंक यू।